सुजानगढ़ तहसील के गांव लालपुरा में ग्रामीणों ने 20 सीएमएचओ राजेश वर्मा को ज्ञापन दिया, जहां पर पीएचसी में कार्यरत एनएम सीमा मीणा की शिकायत की। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के पीएचसी आमतौर पर बंद मिलता है, जब खुला होता है तब ग्रामीण वहां दवा लेने जाते हैं तो दवा नहीं दी जाती है, बहाना निकाल दिया जाता है, दवा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में एएनएम की कई तरह की अनियमितता बरतने की शिकायत का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। वहीं आपको बता दें, पिछले 2 साल से यहाँ इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वितरित की गई दवाई की जांच करवाने की मांग की गई है। वहीं आपको बताते हैं, पिछले हफ्ते में यहाँ पर जली हुई अवस्था में बड़ी संख्या में दवाई मिली। हाँ, लालपुरा गांव से हम लोग आए हैं। यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो हमें टाइम पे नहीं मिल रही है, और जाते हैं तो हमें वहाँ से दवाइयाँ हमारे है नहीं, वहाँ से खदेड़ दिया जाता है वापस। और हमारे ऊपर जब हम कहते हैं दवाई क्यों नहीं है, हमारे ऊपर पुलिस बुला के और हमारे ऊपर की केस दर्ज करवा दूंगी, ये धमकी और देती है हमें। जो एनएम है, वहाँ की नर्स है, उसने धमकी दी थी और पुलिस बुलाई थी। हम सिर्फ समझाने के लिए गए थे, समझाते ही उसने पुलिस बुला ली और हमें धमकी दी। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और हमें वहाँ से धमकी देके पुलिस बुला के हमारे को चुप करवा दिया। मैं जनप्रतिनिधि उप सरपंच। हाँ जी, मैं लालपुरा गांव से हूं और हमारे पिछले सप्ताह में ये गांव लालपुरा में और रोई में जो सरकारी दवाइयाँ थी वो जली हुई मिली थी, और हमने आज इधर आके मांग किया है कि हमारे को उधर की जांच चाहिए पूरा। और जब भी कोई आदमी गांव का मरीज वहाँ पे जाता है दवाई लेने के लिए, उनको यही बोला जाता है कि अभी टाइम नहीं है मेरा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। कभी जब 100 में से महीने में मुश्किल से 10 दिन तो वो अवेलेबल मिलते हैं, और 10 दिन में ही दवाइयाँ नहीं देते हैं। और वहाँ के आस पड़ोस के हैं उनको केवल दवाइयाँ दी जाती है, और जो बाहर के आते हैं, हमारे राजपूत समाज के आते हैं, उनको किसी को ना कोई दवाइयाँ दी जाती है ना कोई और दी जाती है। कौन है वहाँ पे, क्या नाम है? वहाँ पे उनका नाम है सीमाजी, नाम है सीमाजी मीणा है, वो उनका है। लालपुरा गांव के कुछ ग्रामीण आज उप स्वास्थ्य केंद्र लालपुरा की कुछ शिकायत लेकर मेरे पास आए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि सब सेंटर टाइम पे खुलता नहीं है, एएनएम खाना बनाने का या टाइम पे नहीं आने का बहाना बनाती है। तो मैं खुद वहाँ जाके इसकी जांच करवाई जाएगी। सर, पिछले दिनों दवाई जो मिली थी उसके बारे में क्या अपडेट? पिछले दिनों जो दवाई अपने लालपुरा गांव के पास में जली हुई मिली थी, मैं लगभग 5-7 सब सेंटरों का निरीक्षण किया है। उसके बाद में तो वहाँ पे लगभग 15-16 प्रकार की दवाइयाँ जली हुई, जिनका कुछ बैच हमने मार्क किए थे। उसमें से लगभग अपने राजासर मीठा में 5-10 प्रकार की दवाएं मिली हैं, कुछ भीमसर में मिली हैं, कुछ शोभासर में मिली हैं। सभी प्रकार की दवाई अपने किसी भी सब सेंटर पे नहीं मिली हैं। कुछ उसमें मेडिसिन प्राइवेट भी हैं, तो अपन किसी एक विशेष आदमी का नाम इसमें अभी भी नहीं ले सकते। फिर भी हम जांच करवा रहे हैं, नियमानुसार जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शून्य घर में चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार संदीप पुत्र विजय लखन हरिजन बस्ती सुजानगढ़ को 18 फरवरी की रात को शून्य घर में चोरी करने का अंजाम दिया था। वहीं कोतवाली एसएचओ धर्मेंद्र मीणा ने बताया, चोर को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 16 मई तक रिमांड पर रखा जाएगा। वहीं आपको ये भी बता, सुजानगढ़ के देवीलाल पुत्र बुद्धाराम खटीक ने रिपोर्ट 18 फरवरी को दर्ज कराई गई। उसके घर पे अज्ञात चोर ने उन्हें घर में घुसकर की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए के गहने चोरी चुरा के ले गए। इस पर सुजानगढ़ थाना प्रभारी मीणा ने बताया, किस तरह की गिरफ्तारी है? 28 फरवरी को एक रात्रि को चोरी हुई थी, जिसमें 19 फरवरी को देवीलाल खटीक ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे घर से ताला तोड़ करके सोने के जेवरात और कुछ नकदी पैसे ले गए थे। उसमें उन्हें गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशन में एक टीम हमने सोसावड़ी साहब के एक टीम गठित की गई थी, दिलीप जी और 2 जवानों को। तो उसको सीसीटीवी फुटेज और एक मुखबिर के जरिए मामूल करके उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। आज उसको गिरफ्तार किया गया, जो 16
5 तक, तब तक पीसी रिमांड पे है, जिससे अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार है? ये मुखबिर में बताया था कस्बे में ये आ गया है, जिसको ला करके पूछताछ करके और इसको वारदात करना कबूला, जिसको गिरफ्तार किया गया। पूर्व में 3 शराब के मुकदमे हैं और गहनता से पूछताछ जारी है। सुजानगढ़ के नज़दीक कसुम्बी रोड है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ मात्र 4 किलोमीटर दूर है शहर से एक ऐसी जगह जहाँ पे 600 से अधिक हेक्टेयर जमीन है, खुला बीड़ है। ये बीड़ दोनों तरफ है, जहाँ पे राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा एक योजना है आने वाले समय के लिए, क्योंकि इस बीड़ के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। इस अच्छे दिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नज़दीक ताल छापर सेंचुरी है, काले हिरणों के लिए एशिया की प्रसिद्ध है। एशिया की प्रसिद्ध काले हिरणों में अभी इन दिनों में काफ़ी संख्या बढ़ी है हिरणों की, जिसको लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ और हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे हिरण शिफ्ट किए जाएंगे आने वाले समय में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जाती है वन विभाग द्वारा, जिसको लेकर हमारे को बताया गया डीएफओ द्वारा कि यहाँ पे आने वाले समय में ग्रास लैंड तैयार किया जाएगी और वेटलैंड के लिए भी तैयार, क्योंकि ये क्षेत्र बनेगा एक बड़ा हब टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पे लोग हिरणों को देखने के लिए आएंगे। साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है विदेशी पक्षियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। विदेशी पक्षी काफ़ी संख्या में यहाँ देखे जाएंगे आने वाले समय। हालांकि समय लगेगा, इसके लिए तैयारी जारी है। मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तमाम तैयारी की जा चुकी है, जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश भागवतिया का शानदार प्रयास है। लगातार लगाई जा रही है घास, जो कि हिरणों के लिए इम्पोर्टेंट है खाने के लिए। मोतिया घास सहित अनेक घास लगाई जा रही है और डेवलपमेंट जारी है। मैं आप चैनल के माध्यम से अरिंद लाटा की रिपोर्ट। लेकिन हम ये आपको बता दें, ताल छापर विश्व प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। सबसे बड़ी सेंचुरी है ताल छापर विश्व में, जहाँ पे काले हिरण है। इन दिनों स्टाफ की कमी झेल रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण सेंचुरी में रख रखाव, पर्यटकों की सुविधा के लिए, वन्य जीव सुविधा के लिए असुविधा का सामना करना पड़ रहा है अधिकारियों को। बता दें कि इस समय सेंचुरी 1 रेंजर, 2 सहायक वनपाल, जबकि वन रक्षक वनपाल नहीं है। इसकी वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ताल छापर सेंचुरी में काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। मामले को लेकर डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि स्टाफ की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि आचार संहिता हटने के बाद पूर्ति कर दी जाएगी। डीएफओ भवानी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुजानगढ़ के निकटवर्ती जसवंतगढ़ ताल में जहाँ के बीड़ है, उसमें आने वाले 2 साल के अंदर बड़ा तैयार होगा बीड़, जहाँ पे छापर से हाईकोर्ट के आदेश पर आने वाले समय में शिफ्ट किए जाएंगे हिरण। इस संबंध में डीएफओ ने पूरी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया। नया ग्रास लैंड तैयार हो रहा है, हिरण ट्रांसफर करने की तैयारी है, कब तक ये डेवलप हो जाएगा और क्या तैयारी है? जैसा आप जानते हैं, चूरू ज़िले में हमारे पास जो ताल छापर कृष्ण मृग सेंचुरी है, उसमें कृष्ण मृगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे क्षेत्र छोटा होने से उन क्षेत्र पे दबाव पड़ता है और साथ में जानवरों की खुराक में भी असर पड़ता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जसवंतगढ़ में चारागाह विकास का काम विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। उसमें पहले स्टेप के रूप में हमने अभी वहाँ ग्रासलैंड के सीड सोइंग वगैरह ये किया है। एरिया को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ से फेंस किया है। साथ ही वन्य जीवों को, क्योंकि पानी का स्रोत बहुत ज़रूरी है, तो पानी का स्रोत भी वहाँ विकसित किए जा रहे हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात जैसे ही ग्रासलैंड विकसित होगा, ग्रासलैंड किस रूप में आता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हिरणों के शिफ्टिंग के संबंध में जो माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो कमेटी गठित है, उसकी राय के अनुसार आगे का काम किया जाएगा। सर, जिस तरह से मैन पावर की कमी है, किस तरह से हो पाएगा संभव? बिल्कुल सही आपने फरमाया। विभाग में अभी वन रक्षकों की हमारे भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ भर्तियां माननीय न्यायालय के आदेशों के कारण से अटक गई थी। तो अब जल्दी ही हमें सहायक वन संरक्षक एवं जो अधीनस्थ स्टाफ है वन रक्षक, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है उसके संबंध में निर्णय आ चुका है, तो आचार संहिता हटने के बाद कुछ वन रक्षक हमें उम्मीद है मिलेंगे। और नवंबर-दिसंबर तक ऐसी उम्मीद है कि सहायक वन संरक्षक और हमारे जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, जो अभी प्रशिक्षण पर विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी नवंबर-दिसंबर तक वापस आएंगे। तो
निश्चित रूप से स्टाफ की संख्या में। ताल छापर अभयारण्य में वीआईपी मूवमेंट भी रहता है, पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। इस दरमियान ना तो उन्हें गाइड करने के लिए स्टाफ की कमी दिखती है, तो इन सबको वहाँ पे पर्यटन भी बढ़ावा मिले, उन सबको देखते हुए किस तरीके से स्टाफ की कमी को पूरा करें। बिल्कुल, ताल छापर चूँकि कृष्णमृग पूरे देश विदेश में अब दिन प्रतिदिन इसकी ख्याति बढ़ रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ विभाग ने पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी शुरू की थी। कुछ जो वरिष्ठ नागरिक जो घूमने फिरने में असक्षम हैं उनके लिए ये जो व्हीकल, बैटरी व्हीकल है, वो भी स्थानीय लोगों के सहयोग से हम सोच रहे हैं विकसित और संख्या बढ़े, ताकि वहाँ टूरिज्म आने वाले समय में बढ़े। कुछ उनके जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके बारे में भी विभाग विचार कर रहा है। भाई पर्यटकों को जैसे बाहर पानी की सुविधा मिल जाए, उनको अंदर घुमाने फिराने और गाइड मिल जाएं, ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिले और हमारे वन एवं वन्य जीव भी संरक्षित रहें, लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़े। वन्य जीव की गणना हो रही है आने वाले समय, किस तरह की प्रक्रिया होगी? वन्य जीव गणना ये प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को करवाई जाती है विभाग द्वारा, और ये हमारा पूरा विभाग का एक सालाना प्रोसीजर है। उसी के तहत ये वन्य जीव गणना इस बार 23 मई को किया जाना प्रस्तावित है, जो वाटर होल गणना इसको बोलते हैं। और अपने अनुभव से उस एरिया में जो भी प्रजातियां, जो भी पक्षी, जो भी हमारे जो दिखाई देते हैं, उनके बारे में एक मोटा मोटा आंकलन करके हम ये एक रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजते हैं, ताकि एक जानवरों की संख्या का और पक्षियों के उनके पानी के स्रोतों का, इनकी सब की जानकारी हमें मिल सके और आने वाले टाइम में और बेहतर प्रबंधन हम कर सकें। सर, स्टाफ की कमी को लेकर छापर में कोई आपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है क्या? स्टाफ को ले कमी के संबंध में, चूँकि ये प्रशिक्षण पे हैं, कमी उस रूप में तो नहीं है। जो पद सर्जित हैं उन पे हमने लगा रखे हैं, लेकिन चूँकि अभी प्रशिक्षण पे हैं तो वो जब तक नहीं आते हैं तब तक हमारे पास कमी है। इसके संबंध में हमारे प्रभारी वन संरक्षक महोदय आई थी, उनको भी हमने अभी अवगत कराया था, प्रभारी ज़िले की जो है। और समय जहाँ भी हमें कोई अवसर मिलता है तो इस समस्या के बारे में हम बताते हैं। और ये स्केर्सिटी से पूरा विभाग ही अभी जूझ रहा है, तो जल्दी जो ही प्रशिक्षण वाले ये हमें उपलब्ध होंगे तो इस समस्या का भी हम निदान कर पाएंगे और बेहतर के इंतज़ाम हम कर पाएँ, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू।